कुछ आदरणीय मित्रगण कभी कभी मजाक में या कभी जिज्ञासा में, कभी गंभीरता से एक प्रश्न करते रहते हैं कि ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों दिया जाए या दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न समाज में नई पीढ़ियों के लोगों की भी जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। तो आइए देखते हैं धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। 4 वेद उनके मुख में हैं, अंग में सभी देवता आश्रय करते रहते हैं। इस वास्ते ब्राह्मण को पूजा करने से सब देवों की पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण जो हैं विष्णु का स्वरूप हैं, इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो वह ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं करता। सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संज्ञा होती है तथा विद्यायन से विप्र नाम धारण करता है, जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्थान आदि के कारण और भी पवित्र हो जाता है। वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है, जिसके हृदय में गुरु देवता, माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है। ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से ही अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मनुष्य को देव तत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों में प्रत्येक युग में विप्रदेव नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता माने गए हैं। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और सबको मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्म, जिसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चित ही पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास रहता है, जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। उसके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है वह अक्षय होता है। वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता है। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से वह पवित्र होते हैं, वह तीर्थों के समान है। जहाँ ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरता, जहाँ वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जहाँ स्वाहा स्वधा स्वस्ति और मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता है, वह चाहे स्वर्ग के समान भवन क्यों ना हो, वह शमशान के समान है। पूर्व काल में विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय तथा जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो मित्रों, ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहे।
तो गुरुओं का आदर और सम्मान जरूर करें। मित्रों, उम्मीद है